500 रन किया आज इंडिया की टीम ने, 500 रन टेस्ट क्रिकेट में, और वो भी श्रीलंका में जहां विकेटें मुश्किल होती हैं। हमारी औकात नहीं है पाकिस्तानियों की 500 रन करने की, मतलब हमने जिंदगी में कभी 500 रन नहीं किए होंगे। इंडिया ने 500 रन मार दिए हैं तो कुछ गैरत कीजिए, कुछ शर्म कीजिए और ये 115 और 178 और 76 के ऊपर आउट होना बंद कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये टोपी ड्रामा चल रहा है और इंडिया यहां पर एक एक इनिंग में 500 रन मार रहा है और वो भी उनकी सारी विकेट नहीं गिरी। ना 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 भाई, लोग डिक्लेयर किया इंडिया ने। कुछ तो खास है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 500 रन करना कोई आसान बात नहीं है और भारतीय टीम ने लंका के अंदर 500 मार दिया है। और फिर अब उस पे भी आप यहाँ पे कोच की तारीफ करें या कप्तान की तारीफ करें, जिसकी भी तारीफ करें, 9 विकेट्स के बाद डिक्लेयर करना। आप ये सोचेंगे 3 ओवर की गेम हुई है, अगर वो डिक्लेयर ना करते तो माइट भी कि इंडिया ही बैटिंग कर जाता आज। देखिए, इंडिया की बैटिंग हमें कंसेक्टिव 2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नजर आई है। उसने बहुत ज़्यादा कह लें कि अपनी डोमिनेंसी वहाँ पर दिखाई है। पहले आपने पार्टिकल की बात की, हमने उनका 117 देखा, फिर आज हमने ध्रुव का कह लें कि अच्छा खासा ग्रूव दिखाया उस बंदे ने। आप किसी दूसरे के होम ग्राउंड में जाकर अपनी बैटिंग को इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो, इतना ज़्यादा कह लें कि आप पुश दे रहे हो कि अगले वाला हैरान हो रहा है कि भाई हम इनको रोके कैसे। श्रीलंका को जिस तरीके से उन्होंने पहले बैटिंग में डोमिनेट किया है इंडिया ने, और उसके बाद बॉलिंग पर भी आके 8 रन पर 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। जुरैल का बड़ा जबरदस्त 100 और देवदास पट्टीकर ने आप देखें कि 2 टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरियां बना दी। पंत ने इंजरी के बाद आके आज बैटिंग की परफॉर्मेंस कर दी है, लेकिन श्रीलंका क्या कर रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो भाई इंडिया ने श्रीलंका को ठोक दिया है। जो इनकी 2 टके की औकात थी ना भाई, जो इनकी 2 टके की हैसियत थी वो इंडिया ने इनको दिखा दी है। और बता दिया क्रिकेट का बाप एक ही है, वो है इंडिया। भाई इनकी औकात थी इंडिया को छेड़ने की, अब इंडिया ने एक्शन का रिएक्शन दिया है और 503 रन भाई, अनबिलीवेबल। ये टेस्ट नहीं है, ये दर्द दिया है भाई। पता नहीं भाई हमें कब मिलेंगे ध्रुव जुरैल जैसे प्लेयर जो नंबर 5-6 पे आके भाई सेंचुरी बनाए और अपनी टीम को भाई एक ऐसे टोटल पे लाके खड़ा कर दें जो आगे वाली टीम की मतलब औकात ही ना हो। हाँ, अब ध्रुव जुरैल को देखो भाई, नंबर 5-6 पे आके वो बंदा सेंचुरी कर रहा है और हमारे भाई ओपनर भी सेंचुरी नहीं कर पाते। दुरेव जुरैल कौन है? ही इज द ब्रांड। दुरेव जुरैल, ही इज द ब्यूटी। भाई दुरेव जुरैल की बैटिंग में एक नशा है, जुरैल की बैटिंग में एक अपनायत है। ही इज द फिनोमिनल, एक्साइटिंग। दुरेव जुरैल, यू आर द डैशिंग। एलिगेंस से ध्रुव जुरैल ने ये खूबसूरत सेंचुरी को अपने नाम किया है। दैट इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। पिछले टेस्ट मैच में ध्रुव जुरैल की खासतौर से ही प्लेड लाइक अ नजिंग क्रिकेट, इधर सिंगल, इधर डबल, इधर जब प्रेशर बन रहा था। डिजर्व करती है इंडियन टीम यार, वो बड़ा ट्रूली प्रोफेशनली होके खेल रहे होते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और जुरैल ने जैसे सेंचुरी बनाई है, देवदास पट्टीकर ने जैसे बनाई है, टोटली डिफरेंट सेंचुरी बनाई है उसने पट्टीकर ने। पहले टेस्ट मैच में देखें आप और इस टेस्ट मैच में देखें, और कितनी मैच्योरिटी, टेम्परामेंट आप देखें, शॉट सिलेक्शन देखें। जुरैल ने इस टेस्ट सीरीज में ना करता तो शायद मुझे लगता है कि उसको दोबारा कभी मौका नहीं मिलना था एज अ बैट्समैन खेलने का। अब उसने अपनी जगह पक्की की है, उतनी बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाई है दोनों टेस्ट मैचेस में। तो अच्छा लगा कि वो बंदे खेल रहे हैं जो 11 में नहीं आते, लेकिन तैयार ऐसे हुए हुए हैं जैसे हम लोग बहुत पहले से खेलते हुए आ रहे हैं। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का, और उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। ये कंडीशन गले तो ना पड़ गई श्रीलंका के, कि श्रीलंका ने जो ट्रैक बनाया था, जिस पर वो कॉन्फिडेंस रखते थे कि हम स्पिन से जो है वो घेर लेंगे इंडिया को, तो वो मुझे लग रहा है उल्टा पड़ गया। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, नेगेटिव अप्रोच इसको कहेंगे आप, कि आप पहले ही डर गए हैं। यार ये 500 रन कैसे होते हैं टेस्ट के अंदर, वो भी किसी और मुल्क के अंदर। चलो अपने मुल्क के अंदर तो समझ आती है कि बंदा 500 रन कर लेता कंडीशन बना के, किसी और के मुल्क के अंदर 500 रन करना ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छा साइन है, यहाँ पे तारीफ बनती है। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के अंदर 64, 95 पे आउट हो रहा है, पाकिस्तान 171 और 135 के ऊपर आउट हो रहा है, और लंका के अंदर जिसको कहते हैं इंडिया 500 मार रहा है। अब कुछ कहेंगे कि भाई पिच बहुत सीधी है, लेकिन असलियत ये है कि भाई पिच सीधा भी क्यों ना हो, रन तो आपके बल्ले से आते हैं ना। उस सीधे विकेट के ऊपर ही लंका के 2 आउट भी हो गए हैं, उस सीधे विकेट के ऊपर ही लंका पिछला टेस्ट मैच भी हारी हुई है। कहने का मकसद ये कि सीधी विकेट के ऊपर भी रन करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं हो जाते होते। पार्टिकल ने सेंचुरी मारा और आज ध्रुव जुरैल
हमारी औकात नहीं है पाकिस्तानियों की 500 रन करने की, मतलब हमने जिंदगी में कभी 500 रन नहीं किए होंगे। इंडिया की ये इनएक्सपीरियंस टीम के जिसमें एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, ना विराट कोहली खेल रहा है, ना रोहित शर्मा, ना पुजारा है, ना रेहाने है, ना बुमराह है। मतलब आप बोलो यार ये मेन प्लेयर ही नहीं है तो ये 500 किस तरह कर गए हैं सर। 500 अगर किया उन्होंने तो उसमें परफॉर्मेंस जो दिया ना वो यंगस्टर्स ने दी है, जो अपना पहला दूसरा मैच खेल रहे हैं। और एक साइड पे हमारी पाकिस्तान की छनकना 11 है, घंटा 11 है, लर्न 11 है, जो सिर्फ दुनिया में जलीलो रुसवा हो रही है। 503 रन किए हैं भाईजान इंडिया ने, और इंडिया के सिर्फ 9 आउट है। इंडिया ने डिक्लेयर किया 503 पे। कभी जिंदगी में आपने देखा हो पाकिस्तान ने किसी मुश्किल विकेट के ऊपर 500 किया हो? कभी आपने देखा हो? यार हम तो इतनी को लूली लंगड़ी टीम है, हम तो इतनी कुछ छनकना घटिया किस्म की हमारी टीम है। हमने तो इधर इंग्लैंड में पहली इनिंग में 171 किया, दूसरी इनिंग में 105 किया, मतलब हम तो 200 नहीं कर पा रहे, तो 500 तो हमारी औकात से बाहर हो जाता है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट चालू हो चुका है। आज मैच का दूसरा दिन था और इस दिन के अंदर जिस तरीके से ताबड़तोड़ धमाकेदार हमें बैटिंग देखने को मिली है, इंडिया की तरफ से 2 सेंचुरीज थी, भैंस की टांग 50s 2 थी, और मतलब पूरा कह लो इन्होंने आज जो है कहते हैं संडे को संडे बनाना, तो आज यहां पर इन्होंने पता नहीं क्यों अजीबो गरीब तरीके से मंडे को संडे बना दिया। हालांकि इंडिया वाले हमेशा संडे को संडे बनाते हैं, लेकिन खैर एक चीज और मैंने नोट किया कि इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस का ताल्लुक पाकिस्तान की बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। जब पाकिस्तान बहुत घटिया, बहुत नालायक, बहुत बदबूदार परफॉर्मेंस देती है, ये इंडिया वाले हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। जी हाँ, ये बात सच है, तो आपको यकीन नहीं आएगा, आप जाकर स्टैट उठाकर देखिए, जब पाकिस्तान पिला है तब इंडिया ने सामने वाली टीम को पिला है, चाहे वो कोई भी हो। क्यों? क्योंकि हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क देना इनको बड़े अच्छे तरीके से आता है। खैर जरा मैच की डिटेल में बात करते हैं कि कहां तक ये मैच पहुंचा और कितनी आसानी से जीतेगा इंडिया, क्योंकि अब तो यहां से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भैया इंडिया के हारने की भी कोई चांस नहीं। ना, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, श्रीलंका वालों को अगर लग रहा है कि भैया हम यहां पर जीत जाएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भाई इंडिया को सेकंड बैटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। पक्की बात है, इंडिया की एक ही इनिंग से यहाँ पर सारा का सारा काम हो चुका है ऑलरेडी तौर के ऊपर। तो यहाँ देखिए इंडिया की बैटिंग हमें कंसेक्टिव 2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नजर आई है। उसने बहुत ज़्यादा कह लें कि अपनी डोमिनेंसी वहाँ पर दिखाई है। पहले आपने पार्टिकल की बात की, हमने उनका 117 देखा, फिर आज हमने ध्रुव का कह लें कि अच्छा खासा ग्रुप दिखाया उस बंदे ने, उसको रिटायर्ड हट कराया वो एग्जैक्टली। और 115 मतलब कि उसने किया है। फिर उसके बाद आप पंत की बात करें कि आफ्टर हर्ट हुए थे वो कल, उसके बाद वो वापस आए हैं। मतलब एवरीबडी इज प्लेइंग देयर रोल इन द बैटिंग। अगर लाइनअप की हम लोग बात करें, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो डबल फिगर में आज आपको बॉलर्स को छोड़ी तो बॉलर में फिर भी मानव आपको 18 करके देकर गया, वो भी डबल फिगर में आए हैं, ट्रिपल फिगर नजर आई है, डबल फिगर्स नजर आई है हम लोगों को। सो दिस इज द मेन थिंग कि भाई आप किसी दूसरे के होम ग्राउंड में जाकर अपनी बैटिंग को इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहे हो, इतना ज्यादा कह लें कि आप पुश दे रहे हो कि अगले वाला हैरान हो रहा है कि भाई हम इनको रोके कैसे। हम ये इस बात करते कि जब भी इंडिया बॉलिंग पर आते हैं तो आप देखें आते ही 8 स्कोर 2 विकेटें आपने उनके, मतलब मुझे तो लग रहा है कि हम ना एक बार फिर से देखने वाले हैं कि एक इनिंग के साथ ना जो मैच है ना वो इंडिया जीतने वाला है, क्योंकि ये ना एक हमें वो ट्रेंड नजर आ रहा है। देखिए बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, फिर इंडिया यहाँ पे हारेगा नहीं, इंडिया जीतेगा एक इनिंग से, अगर आप सीरियसली पूछे तो। सो यू कैन से दैट कि भाई हम जब भी बात करते हैं टीम इंडिया की तो हमारे माइंड में यही आता है कि भाई दे आर द बॉस। जायसवाल के साथ पंगे ले रहे थे भाई, मैंने उस वक्त कहा था कि अगर इंडिया इनसे हार गया ना तो अपना सर मुंडवा के मुंह पे कालो लगा के गधे पे बैठ के वीडियो अपलोड करूंगा। 503 रन ठोक के भाई यहां पे मैच खत्म कर दिया है। इनकी औकात नहीं है ये जो 503 रन इंडिया ने लगाया है इसको भाईजान खत्म कर पाए। इंडिया की दूसरी बारी तो दूर की बात है भाई, सलूट है इंडिया की तमाम बैटिंग लाइन को सलूट है, जिस तरह डोमिनेट किया है भाई आज के दिन के अंदर। ध्रुव जुरल भाई 7वें नंबर का प्लेयर है वो, और 7वें नंबर पे आया था भाई। जुरल जो है वो 7वें नंबर पे आके 115 रन नॉट आउट लगा के गया है भाई, बहुत तगड़ा प्लेयर है। सॉलिड ब्लॉक भाई, वो उसका ब्लॉक करने का तरीका देखें, इसीलिए तो भाई इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि भाई उनकी जो बैटिंग लाइन है हर बंदा देख ले, हर बंदा मैच के अंदर अपना किरदार अदा करता है भाई। ध्रुव जोरल उसने हमारी पाकिस्तानी टीम के मुंह के ऊपर चपेड़े मारी हैं और बताया कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। नंगा कर दिया श्रीलंका को, और इस वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है इंडिया। कैसे? आपको मैं बताता हूं कि इंडिया ने 503 किया और इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। सबसे बड़ी वजह इंतजार था जुरेल की 100 का। जुरेल ने क्या शानदार बैटिंग की है, क्या कमाल का प्रदर्शन किया उस बंदे ने, दुनिया को परेशान कर दिया। और मैं आपको एक चीज बताऊं,
जब जुरेल का 100 आने वाला था ना 99 के ऊपर, भाई वो 20 बॉले ले गया था, हर बॉल के ऊपर दिल धक धक कर रहा था, कहीं विकेट ही ना आ जाए, कहीं विकेट ही ना आ जाए। शुमन गिल बार बार हंस रहा था, और खुदा का शुक्र है कि भाई गौतम गंभीर को भी मैंने आज अपनी आंखों से, गुनाहगार आंखों से मुस्कुराते हुए देखा। वो भी खुश हो रहा था कि भाईजान सिग्गल आ जाए, 100 हो जाए। और फाइनली क्या शानदार जो है वो 100 किया, 115 करके ना टूट गया जुरेल। चुके बड़ा क्लासिकल किस्म का टेस्ट क्रिकेट का दिन था। इंडिया ने कल का दिन यानी दूसरे टेस्ट मैच का, जिस सीरीज में इंडिया ऑलरेडी 1-0 से ऊपर बढ़तरी हासिल कर चुकी है गोल के मैदान में, कोलंबो सेनाली स्पोर्ट्स क्लब के अंदर इंडिया ऑलरेडी पहले दिन को डोमिनेट करती हुई आ रही थी। लेकिन मिक्स ओपिनियन थे लोगों के, क्योंकि देवदत्त पादिक्कल ने 117 रन जरूर बनाए थे, लेकिन उनके 2 कैचेस छूटे थे। लोगों का मिक्स ओपिनियन था कि इंडिया 300 पे 5, और लोगों का सोचना गलत भी नहीं था। यशस्वी जायसवाल के ऊपर काफी ज्यादा डिबेट थी कि बड़ा जबरदस्त आगाज मिला, फिर अपना विकेट थ्रो कर दिया। शुभमन गिल के बारे में लोग ये बात करते हैं, ऋषभ पंत was not available to bat, then it was ध्रुव जुरेल एंड सरांश जो कि बिल्कुल डेब्यू पे है और पहला टेस्ट मैच खेल रहा। तो लोगों को शक शुबात थे कि अगर ये मामला इंडिया ने एडवांटेज हासिल नहीं किया पहली इनिंग्स का, तो मुसीबत पड़ सकती है, श्रीलंका बाउंस बैक कर सकती है, और चीजें हमारे हक में जो सब नजर आ रही है वो थोड़ा सा अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन आज के जो दिन का आगाज था, दिस इज द ब्रांड ऑफ द क्रिकेट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, भारतीय टीम अभी श्रीलंका दौरे पर गई है। दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मुकाबले खेले जाने, और पहला टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम आसानी से जीत लिया था, जबकि दोस्तों दूसरा टेस्ट मुकाबला भी शुरू हो चुका है। और दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में भारतीय टीम एक बार फिर बल्लेबाजी करते नजर आई थी। पहले दिन के वो पारी खत्म होने तक भारतीय टीम 300 रन बना ली थी 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें देवदत्त पडिक्कल का कमाल का एक शतकीय पारी देखने को मिला था, जबकि यशस्वी जायसवाल भी 41 रन बनाए थे। वही दोस्तों, जब दूसरा दिन का खेल शुरू हुआ तो कल जो ऋषभ पंत रिटायर्ड आउट हो गए थे, वो आज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि भारतीय टीम 500 से ज्यादा रन बना चुका है, जिसमें खासकर देखा जाए तो देवदत्त पडिक्कल का 117 रनों का कमाल का पारी देखने को मिला, जबकि यशस्वी जायसवाल ने भी 45 रन की बेहतरीन पारी खेली है। वही दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से अर्धशतकीय पारी देखने को मिला। हालांकि वो बड़े स्कोर में अपने 20-50 रन को तब्दील तो नहीं कर पाए, लेकिन वो काफी बेहतरीन पारी खेलते नजर आए। जबकि कल जो रिटायर्ड और ऋषभ पंत हुए तो उन्होंने आज 63 रनों की एक शानदार और बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए, जबकि रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी 43 रनों का एक बेहतरीन पारी देखने को मिला। वही दोस्तों, आज ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के बीच एक बड़ी साझेदारी होते नजर आई, जिसमें ऋषभ पंत के बल्ले से 63 रन, जबकि ध्रुव जुरेल के बल्ले से 115 रनों का एक शानदार पारी देखने को मिला। शतकीय पारी खेलकर ध्रुव जुरेल ने भी यह साबित कर दिया कि शायद भारत के जो लगातार 2-3 विकेट की परिस्थिति इस स्क्वाड में खेल रहे हो, शायद ध्रुव जुरेल जगह बनाने में सक्षम नजर आते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी ध्रुव जुरेल एक अर्धशतकीय पारी खेले थे। वही दोस्तों, माना 18 रन बनाए। इस प्रकार से भारतीय टीम की पारी 500 से ज्यादा रनों तक चली गई, जो कि श्रीलंका के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर भारतीय टीम पहले पारी में ही 500 से प्लस रन बना लिया है, तो फिर श्रीलंका की टीम हो सकता है कि शायद ऐसा हो कि पहली पारी में 200-300 के आसपास आउट हो जाए, और फिर दूसरी पारी में भी वो आसानी से आउट हो जाए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए यहाँ अगर 500 से ज्यादा स्कोर हुआ है तो उनके लिए फायदा ही है, क्योंकि अगर भारतीय टीम यहाँ से चाहती है श्रीलंका को जल्दी आउट करना, तो शायद वो एक पारी से मुकाबला भी जीत सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा था कि पहले टेस्ट मुकाबले में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया था, श्रीलंका के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो श्रीलंका के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो नजर नहीं आती, और यहाँ भारतीय टीम साफ तौर पर लीड करते नजर आ रही है, डोमिनेट करते नजर आ रही है। अब देखना होगा कि भारतीय गेंदबाज किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं श्रीलंका के बल्लेबाजों को। हालांकि इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका का ये होम ग्राउंड है, लेकिन देखा जाए तो भारत के पास भी काफी अच्छे गेंदबाज है। मानव सुत्तर जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज माने जा रहे हैं अभी कुछ दिनों से, वही रविंद्र जडेजा जैसे बल्लेबाज भी खेल रहे, वही आज सारस जैन जो कि एक नए खिलाड़ी, उनका भी इस टीम में डेब्यू हुआ है। तो भारतीय टीम के पास काफी बेहतरीन गेंदबाजी नजर आ रही है। अब देखना होगा किस प्रकार से भारतीय गेंदबाज श्रीलंका के बल्लेबाजों के ऊपर डोमिनेट करते हैं, या फिर श्रीलंका के बल्लेबाज भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर डोमिनेट करते हैं। वैसे दोस्तों, ये भी मजेदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अगर थोड़ी सी श्रीलंका के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो शायद ये मुकाबला ड्रॉ हो सकता है। अगर श्रीलंका के बल्लेबाज अच्छी मुकाबला नहीं करते, अच्छी गेंद बल्लेबाजी नहीं करते, तो शायद ये मुकाबला आसानी से भारतीय टीम जीत जाएगा, इस टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लेगा। दोस्तों, अगर भारतीय टीम यहाँ से ये मुकाबला जीतता है अच्छा स्कोर से, तो शायद WTC के पॉइंट टेबल में भारतीय टीम उछाल मारेगा, और
शायद नंबर 4 पर चला जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी कल हारी थी और डब्ल्यूटीसी में भारतीय टीम का चांसेस ज़्यादा होगा। यहाँ से अगर भारतीय टीम ये पहला मुकाबला तो जीत चुका है, दूसरा मुकाबला भी जीतता है तो शायद आने वाले कुछ दिनों के लिए भारतीय टीम के लिए डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल में जाने के लिए आसान होगा। डब्ल्यूटीसी के रेस में भारतीय टीम भी आगे चला जाएगा। वैसे ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय टीम किस प्रकार से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करती है। अभी श्रीलंका के खिलाफ वो अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन शायद वो बड़ी टीम जैसे न्यूजीलैंड जैसे बड़ी टीमों के सामने किस प्रकार से अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का जौहर दिखाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा ऑल ओवर इस मुकाबले का पूरा भारतीय टीम का प्रदर्शन, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है आपसे एक और अगले वीडियो के साथ।